गरीब कल्याण। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में जिसमें कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश से जुड़े हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी अन्नदाता किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी से ही देने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में लोक भवन में उपस्थित और प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित हमारे प्रशासन के अधिकारीगण और भाइयों बहनों, मैंने अभी शासन की योजनाओं के 7 लाभार्थियों के साथ सीधे यहां पर संवाद बनाया है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही देर में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद बनाएंगे। शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास प्रशासन के स्तर पर हो रहा है, इसको जांचने, इसको देखने और अगर शासन की योजनाओं में कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस संवाद का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अपने सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यशस्वी 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी प्रधानमंत्री जी का 8 वर्ष का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 8 वर्षों में आपने देखा होगा देश में बहुत कुछ लोगों ने परिवर्तन होते हुए देखा है। देश वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त किया है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ सीधे सीधे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। आज जिन लाभार्थियों के साथ हम संवाद बना रहे थे, ये संवाद का कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसकी आज 11वीं किस्त भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में रिलीज होने जा रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साथ
उन ढेर सारी योजनाओं का जिसके बारे में अभी तमाम लाभार्थी बता भी रहे थे। आपने देखा होगा कि हम किसी एक योजना से जुड़े हुए लाभार्थी से बात कर रहे थे, लेकिन जब पूछा जा रहा था कि आपको और किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो सीधे बोल रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना वाला है तो कहते थे साहब हमें शौचालय भी मिला है, हमें राशन कार्ड भी मिला है, हमारा जनधन अकाउंट भी खुला हुआ है, हमें आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड भी मिला हुआ है, हमें अन्य तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है और प्राप्त हो रहा है। देखिए, सरकारें तो 1947 के बाद से लगातार देश में हैं और देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन वास्तव में योजनाओं का वास्तविक लाभ इस देश में बिना भेदभाव के हर एक तबके को 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता में आने के बाद प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया है। और प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अभी हमने वीसी सखी से भी यहां बातचीत की। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां हर गांव में बैंकिंग की सुविधा इन बहनों के माध्यम से प्रारंभ किया है। और अब केवल ये नारा नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, हर घर बैंक की सुविधा। क्योंकि घर घर में कलेक्शन करना, या अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है बैंक नहीं जा सकता है तो उन लोगों तक योजना का लाभ, उन लोगों तक उनकी राशि को पहुंचाने का कार्य ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी कर रही हैं। और यही तो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी चाहते थे। उन्होंने 2013-14 में जनता के सामने जो नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का, इस सबका साथ और सबके विकास का ये नारा आज इस रूप में हम सबके सामने आया है कि जिसके साथ देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास भी जुड़ा है और सबका सामूहिक प्रयास भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन और सफलतम कार्यकाल की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो, गरीब कल्याण का कार्य हो, या फिर समाज के विभिन्न तबकों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्यक्रम, इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आप सोच सकते हैं कि 8 वर्ष में देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश में 43.5 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक एक मकान उपलब्ध करवाया। 43.5 लाख। पहले इन गरीबों को आवास नहीं मिल पाता था, मिलता था तो बहुत छोटी राशि होती थी, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 25,000 रुपए तक मात्र राशि होती थी। 25,000 में कोई क्या मकान बनाएगा। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, शौचालय के लिए 12,000 रुपए, 90 दिन की मनरेगा के बराबर की मजदूरी के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ आज उस मकान निर्माण के लिए दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है और उसमें मानक को भी बहुत शिथिल किया गया है कि शहरी क्षेत्र में अगर किसी के पास अपनी जमीन है, मकान नहीं है, तो भी वह लाभार्थी बन सकता है। किसी के पास अपना पुराना जर्जर मकान है तो भी वह लाभार्थी बन सकता है। किसी के पास, यानी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। अगर दोनों नहीं है तो शासन अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना में उसे
लाभान्वित करने की विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चला रहा है। और इन सभी योजनाओं को जोड़ने के साथ जहां पर बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो 2011-12 के सर्वे में जिन गरीबों का नाम छूट गया था, उन गरीबों को हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए प्रदेश में योजना चलाई। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए परिवार, मुसहर जाति के लोग हैं, थारू है, कोल है, सहरिया है, चेरो है, और भी तमाम ऐसी जातियां थी जो वंचित थी, जिनको तमाम कारणों से योजनाओं से वंचित रखा गया था। उन लोगों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना, बनटांगिया गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। 1,08,000 से अधिक गरीबों को इससे लाभ मिला है। वे लोग इससे आच्छादित हुए हैं। बाढ़ पीड़ित हैं, अग्निकांड की चपेट में जिनके मकान आ गए थे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया है। ऐसे ही प्रदेश में यानी देश के अंदर लगभग 11 करोड़ परिवारों, गरीब परिवारों के लिए एक शौचालय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में, 9 लाख परिवारों को शहरी क्षेत्र में इस योजना से लाभान्वित किया गया। और हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बने। सामुदायिक शौचालय के साथ महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करे और उसके संचालन के साथ ही 9,000 रुपये हर महीने उस समूह को उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी 59,000 लोगों को उसके साथ भी रोजगार के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है।